एक तरफ पीएम मोदी हैं जिन्होंने महाराष्ट्र का मामला सेट कर दिया, दूसरी तरफ कांग्रेस है जो महाराष्ट्र में मिली बड़ी हार से भी कोई सबक लेने को तैयार नहीं। भाई कांग्रेस की सुई आज भी अडानी और ईवीएम से आगे नहीं बढ़ पा रही। राजीव गांधी का एक पुराना वीडियो कैसे कांग्रेस की गले की हड्डी बन गया आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन पहले आज का वीडियो तो देखिए। आज भी कांग्रेस ने अडानी के मुद्दे पर संसद में जबरदस्त हंगामा किया, जिसकी वजह से लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह काम ही नहीं हो पाए। आज संसद पहुंचे राहुल गांधी ने फिर से गौतम अडानी की गिरफ्तारी की बात कही। हालांकि राहुल गांधी अडानी अडानी करते रहे, उधर अडानी का शेयर चढ़ता गया, उसकी वजह भी बताऊंगा। लेकिन एक बार सुनिए पहले राहुल गांधी को, फिर बताता हूं कि आज गौतम अडानी ने ऐसा क्या किया या क्या कह दिया कि पूरा खेल पलट गया। You think Adani is going to accept the charges? Which world are you living in, brother? Obviously, he's going to deny the charges. The point is he has to be arrested. The point is he has to be arrested, as we have said. Hundreds of people are being arrested on tiny charges. The gentleman has been indicted in the United States for thousands of crores. He should be in jail. And the government, please let me speak. And the government is protecting him. गौतम अडानी पर संसद में जो शोर हो रहा है उसके बीच आज अडानी ग्रुप ने जो सफाई दी है वही बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी ने रिश्वत और भ्रष्टाचार के जो आरोप लग रहे हैं उन्हें बेबुनियाद और गलत कहा। अमेरिका डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के पास 5 मामले हैं। आरोप नंबर 1 और 5 में गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी, ग्रीन के सीईओ विनीत जैन तक का नाम तक नहीं। आरोप नंबर 1 है वो रिश्वत और भ्रष्टाचार से जुड़ा है, और आरोप नंबर 5 न्याय में बाधा डालने की साजिश से जुड़ा है। कंपनी की तरफ से कहा गया कि बाकी जिन 3 आरोपों में गौतम अडानी और सागर अडानी का नाम है वो तो ऐसे आरोप है जिसमें दोषी पाए जाने पर जुर्माना भरना होता है, और ये आरोप रिश्वत देने जैसे गंभीर भी नहीं है। अडानी पर लगे आरोपों को लेकर आज वरिष्ठ वकील और पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुकुल रोहतगी ने भी कहा कि उन्होंने अमेरिका में गौतम अडानी पर लगे आरोपों से जुड़े दस्तावेजों को पढ़ा है। मुकुल रोहतगी के मुताबिक अडानी के खिलाफ जो चार्जशीट है उसमें उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला कि किसे रिश्वत दी गई, किस तरीके से रिश्वत दी गई। एक बार सुनिए मुकुल रोहतगी को भी। अमेरिका का कानून जो करप्शन का कानून है, करप्शन विदेश का कानून, अमेरिका में नहीं बाहर, उस चार्ज में कई लोगों का नाम है, लेकिन ना अडानी का नाम है ना उनके नेफ्यू का नाम है। चार्ज नंबर 5 में जो चार्ज है कि न्याय के रास्ते में बाधा डालना, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस, जो एक सीरियस ऑफेंस हो सकता है, उसमें भी ना मिस्टर अडानी का नाम है ना उनके भांजे का नाम है। दरअसल दिक्कत यह है कि राहुल गांधी पिछले 10 साल से खिचड़ी को बिरयानी बना के बेचने का प्रयास कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि मैं खिचड़ी रखूंगा और कहूंगा ये बिरयानी है, बिरयानी है, बिरयानी है, पब्लिक मानेगी, खरीदेगी, मेरा फायदा होगा। पब्लिक मूर्ख बैठी है, उसको नहीं समझ में आ रहा है कि खिचड़ी है, बिरयानी है, तो वो नकार देती है कि हटाओ, ये बिरयानी नहीं है, क्या बोल रहे हो। तो कहते हैं कि मोदी मेरी बिरयानी नहीं बिकने दे रहे। अरे पहले बिरयानी बनाइए। तो शेयर मार्केट को भी समझ आ गया है कि कांग्रेस और इकोसिस्टम की बात पर कितना भरोसा करना है और कितना नहीं, और इसलिए अडानी ग्रुप की जैसे ही सफाई आई, अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर्स में तेजी आ गई। बुधवार को ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों के मार्केट कैप में 1.2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इजाफा हो गया। ग्रुप की कंपनियों के शेयर्स में 4% से लेकर 20% तक की तेजी आ गई। अडानी ग्रुप की 4 कंपनियों, अडानी टोटल, अडानी पावर, अडानी एनर्जी और अडानी ग्रीन में बुधवार को अपर सर्किट लग गया। भाई बुधवार के निफ्टी 50 में टॉप गेनर्स में अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी पोर्ट्स दोनों शामिल रहे। यानी मार्केट भी समझ गया है कि राहुल गांधी बोल रहे हैं कि यहां गड़बड़ हुई है, इसका मतलब यहां कुछ तो ठीक हुआ हो। इसी बीच गौतम अडानी के लिए एक और राहत की खबर है। अमेरिका में रहने वाले वरिष्ठ वकील ने दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका में चल रहा केस भी वापस हो सकता है। भारतीय मूल के अमेरिकी वकील रवि बत्रा ने दावा किया है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की टीम को लगे कि कोई मुकदमा बदले की भावना से किया गया है, किसी विरोधी को निशाना बनाने के लिए कानून का सहारा लिया गया है, तो ऐसे मुकदमों को वापस लिया जा सकता है। यानी अगर रवि बत्रा के दावे को सही माने तो डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद गौतम अडानी को अमेरिका में चल रहे केस में राहत मिल सकती है।
लेकिन इस सब के बावजूद गौतम अडानी को लेकर कांग्रेस रटी रटाए बातें कर रही है। गौतम अडानी की तरफ से जो सफाई है, वरिष्ठ वकील ने जो कहा है, उसे कांग्रेस ने यह कहकर खारिज कर दिया कि एक इकोसिस्टम गौतम अडानी को बचाने के लिए एक्टिव हो गया। अरे बॉस, इकोसिस्टम तो फंसाने में लगा हुआ है, वो तो दिख रहा है। बचाने में तो फैक्ट्स की बात हो रही है भाई। वो बचाना कैसे हुआ? फैक्ट्स बताना। आज भी कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा कर दिया कि गौतम अडानी भारत में सेफ हैं क्योंकि पीएम मोदी उन्हें बचा रहे हैं। एक बार सुनिए कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को। यहां पर वो क्यों सेफ है और कैसे सेफ है, यहां पर उनसे कोई एजेंसी सवाल नहीं पूछ रही है। सदन में उनका नाम ले लो, चर्चा तो बड़ी दूर की बात है, नाम ले लो तो सदन स्थगित हुआ जा रहा है। सभापति चीख चीख कर कह रहे हैं कुछ चीज रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी। उनके लिए नियम कानून बदले जा रहे हैं। उनके लिए पूरी सरकार, सारे मंत्री, सारे सांसद उनकी पैरवी करते घूम रहे हैं। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके बचाव में उतरी हुई है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि राजा की जान एक तोते में है और उस तोते का नाम अडानी है। इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। अच्छा, कोई कांग्रेस पार्टी से यह भी पूछे कि चलिए मान लीजिए एक सेकंड के लिए कि नरेंद्र मोदी अडानी पर जांच नहीं होने दे, लेकिन रिश्वत जिन राज्यों में दिया गया उस वक्त उनमें से कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, जैसे छत्तीसगढ़, तमिलनाडु में इनके गठबंधन की सरकार थी। तो राहुल गांधी अपने नेताओं पे एक्शन ले लें, भूपेश बघेल पे एक्शन लेके दिखाएं, डीएमके के अपने साथी पर एक्शन लेके दिखाएं, उनसे कहेंगे हे हटो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, तुम पे ऐसा गंभीर आरोप लगा करके दिखाएं ना। लेकिन चूंकि कहानी अडानी वाली बेचनी है तो अपने लोगों पे कुछ नहीं कह रहे। राहुल गांधी तो ये चाहते हैं कि सिर्फ आरोप लगने भर से गौतम अडानी को जेल में डाल दिया जाए। राहुल गांधी की इसी राजनीति की वजह से प्रेशर में आकर तेलंगाना सरकार ने भी गौतम अडानी से मिली 100 करोड़ की डोनेशन को वापस कर दिया। यह एक तरीके से देश के उद्योगपतियों पर अटैक है। लेकिन ऐसी राजनीति के चक्कर में सबसे ज्यादा नुकसान देश का ही होता है, उन राज्यों की अर्थव्यवस्था का होता है। उद्योगपति ऐसे राज्यों से दूर भागने लगते हैं। मैं आपको पश्चिम बंगाल के उदाहरण से समझाता हूं। भाई, एक वक्त था जब पश्चिम बंगाल देश का मुख्य इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था, बड़ी बड़ी कंपनियां वहां जाती थी। लेकिन पॉलिटिकल टारगेटिंग की वजह से उद्योगपति बंगाल से दूर भागने लगे। सबसे पहले उद्योगपतियों को टारगेट करने का काम लेफ्ट सरकार में हुआ और फिर ममता बनर्जी आई तो उन्होंने भी वही काम किया। आजादी के वक्त पूरे देश के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का 24% पश्चिम बंगाल से होता था। अब इसी पॉलिटिक्स की वजह से यह घटकर 3.5% पे आ गया। स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट 2021 वेस्ट बंगाल की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 से 2021 के बीच कुल 21,521 इंडस्ट्रीज पश्चिम बंगाल में बंद हो चुकी हैं और इसमें से 271 बड़ी इंडस्ट्रीज थी। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के मुताबिक पश्चिम बंगाल में पिछले 7 साल में इनफॉर्मल सेक्टर में 30 लाख नौकरियां खत्म हो चुकी हैं। 1960 में देश की जीडीपी में पश्चिम बंगाल का शेयर 10.5% हुआ करता था, जो कि 2023-24 में घटकर 5.6% रह गया है। देश की तुलना में पश्चिम बंगाल की पर कैपिटा इनकम 1960 में 127% होती थी, जो कि आज घटकर 83% के करीब रह गई। और आप सबको यह याद होगा कि कैसे ममता बनर्जी के आंदोलन के प्रेशर में टाटा को अपनी नैनो की फैक्ट्री बंगाल से हटाकर गुजरात ले जानी पड़ी। आज हालत यह है कि टाटा का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बंगाल के लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। इस वक्त देश भर में तेलंगाना का हैदराबाद आईटी हब माना जाता है। वहां आईटी की 1500 से ज्यादा कंपनियां हैं। देश के लाखों युवा इन कंपनियों में काम करते हैं। अगर वहां भी ऐसा ही उद्योगपतियों पर टारगेटिंग का ट्रेंड रहने लगा तो हैदराबाद की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन ये राहुल गांधी को कौन समझाए? किसी ने गाय का निबंध याद दिला दिया है, वो गाय के निबंध से आगे ही नहीं बढ़ते। कुछ पूछो भाई, गाय हमारी माता है से आप शुरू करते हैं, अडानी अडानी से शुरू करते हैं।